हम इंसानों का शरीर 5 अलग अलग एलिमेंट्स यानी कि पंच तत्वों से मिलाकर बना हुआ है, जो कि है हवा, पानी, आग, धरती और स्पेस। और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि मॉडर्न साइंस भी इस बात को पूरे तरीके से मानती है। ये पांचों एलिमेंट्स आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, लेकिन जब आप अपने डोमिनेंट एलिमेंट को पहचान कर उसके ऊपर काम करते हो, तब आपको अपनी असली ताकत का पता चलता है और आप अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को बाहर निकाल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इन पांचों में से कौन सा एलिमेंट आपके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव है और आप कैसे उसकी शक्ति को अनलॉक करके अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकाल सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं, ये कोई फिल्मों और टीवी शोज जैसे कि शक्तिमान में दिखाई जाने वाली चीजें नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट एनर्जी सिस्टम जैसे कि आयुर्वेदा, योगा और चाइनीज मेडिसिन का एक बेस है। मॉडर्न साइंस यही कहती है कि हर एक चीज एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन E=mc² भी यही बताता है कि मैटर और एनर्जी दोनों एक ही चीज है। और क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि हर एक ऑब्जेक्ट और हर एक इंसान और यहाँ तक कि हमारे थॉट्स यानी कि विचार भी एक खास प्रकार की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है एलिमेंटल एनर्जीज यानी कि पंच तत्वों का सिस्टम। जैसे कि किसी इंसान का नेचर फायरी होता है, गुस्से और एग्रेशन से भरा हुआ, तो उनमें फायर एलिमेंट जो है वो ज्यादा होता है। और ये सिर्फ एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी है जिसके एक्टिवेट होने पर रियल लाइफ सुपर पावर्स मिल सकते हैं। यानी कि ये 5 एलिमेंट्स कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि एनर्जी के अलग अलग रूप है जो कि हमारे डीएनए, ब्रेन वेव्स और नर्वस सिस्टम तक को बदलने की ताकत रखते हैं। जिन भी लोगों ने आज तक सुपर पावर्स को हासिल किया है, उन्होंने जाने अनजाने में इन पांचों में से किसी न किसी एक एलिमेंट को एक्टिवेट करके ही उन शक्तियों को हासिल किया है। इसलिए अगर आप किसी भी तरीके से अपने डोमिनेंट एलिमेंट को पहचान कर उसके ऊपर काम करते हो, तब आप रियलिटी को बेंड करने यानी कि उसे बदलने तक की सुपर पावर को हासिल कर सकते हो। नंबर 1, फायर एलिमेंट, आग की ताकत। फायर एलिमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल आग नहीं होता है, बल्कि इसका असली मतलब होता है विल पावर और आपके अंदर की भड़कती हुई आग। जिस तरह से एक आग जो है वो किसी भी चीज को जलाकर राख कर देती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिन भी लोगों के अंदर ये एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, वो हर एक चीज को बदलने की ताकत रखते हैं। जिन भी लोगों का फायर एलिमेंट डोमिनेंट होता है, उनमें नंबर 1, एक्सट्रीम पैशन और कभी ना खत्म होने वाली चाह होती है। नंबर 2, उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आया करता है। नंबर 3, अगर ये एक बार किसी भी चीज को करने की ठान ले तो उन्हें कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता है। नंबर 4, ये रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। नंबर 5, ये एक नेचुरल लीडर होते हैं और भीड़ में सबसे अलग दिखाई देते हैं। फायर एलिमेंट यानी कि आग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे बॉडी की इंटरनल आग से, वो आग जो कि हमारे खाने को पचाने और हमारे सेल्स को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए जिन भी लोगों में फायर एलिमेंट जो है वो ज्यादा सक्रिय होता है, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो आम लोगों की तुलना में ज्यादा फास्ट होता है और वो कैलोरीज को ज्यादा जल्दी बर्न किया करते हैं और वो आम तौर पर पतले होते हैं। अगर आप फायर एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हो तो आप में ये सुपर पावर्स छुपी हुई हो सकती है। नंबर 1, पायरोकिनेसिस यानी कि आग को अपने दिमाग की शक्ति की मदद से काबू में करना। नंबर 2, ऑरा प्रोजेक्शन। आपका ऑरा इतना ज्यादा इंटेंस और मैग्नेटिक है कि लोग खुद ब खुद ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं। नंबर 3, पेन इम्यूनिटी। फायर एलिमेंट वाले लोग ज्यादा दर्द को झेल सकते हैं। नंबर 4, एक्सट्रीम विल पावर। इनका माइंड किसी भी चीज को पाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। तो अगर आपका भी डोमिनेंट एलिमेंट फायर है, तो आप इसकी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए ये चीजें कर सकते हो। नंबर 1, सनलाइट एक्सपोजर, सुबह के टाइम पर धूप लेना। नंबर 2, ब्रेथ ऑफ फायर। कपालभाति प्राणायाम को करने से आपका इंटरनल फायर एक्टिवेट हो जाता है। नंबर 3, फायर विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन करें और ऐसा सोचे कि आपके अंदर एक रेड और गोल्डन कलर की आग जल रही है जो कि आपको शक्ति दे रही है। नंबर 2, वाटर एलिमेंट, पानी की ताकत। पानी कभी भी रुकता नहीं है, ये या तो बहता है, बदलता है या किसी भी दूसरे रूप में जरूरत के हिसाब से ढल जाता है। और बिल्कुल यही खूबियां होती है उन लोगों की जिनका डोमिनेंट एलिमेंट जो है वो वाटर होता है। जिन भी लोगों का वाटर एलिमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोग नंबर 1, हाईली इंट्यूटिव होते हैं, यानी कि उन्हें दूसरे लोगों के इमोशंस बिना कहे ही पता चल जाते हैं। नंबर 2, हाई एम्पैथी लेवल, मतलब कि वो लोग दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। नंबर 3, इंसेन क्रिएटिविटी। गाना गाना, किताबें लिखना और ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाने में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी जो है वो 70% पानी से बना हुआ है
मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर मसारो इमोटो ने इस बात को प्रूव किया है कि पानी के मॉलिक्यूल्स पर हमारे थॉट्स और इमोशंस का भी इफेक्ट पड़ता है। जब पानी के सामने लव और ग्रेटिट्यूड जैसे सुंदर वर्ड जो है वो दिखाए और बोले गए तब उसका क्रिस्टल जो है वो सुंदर बन गया, लेकिन जब उसके सामने हेट और गुस्से जैसे नेगेटिव वर्ड्स दिखाए और उसे बोले गए तब उसका क्रिस्टल जो है वो बिगड़ गया। यानी कि अगर आप अपने इमोशंस को प्योरीफाई कर दो तो आप अपनी इंटरनल एनर्जी फील्ड यानी कि ऑरा को भी प्योरीफाई कर सकते हो, जिससे आपको कई सारी अलौकिक शक्तियां मिल सकती है। अगर आपका भी डोमिनेंट एलिमेंट वाटर है तो आप में ये सुपर पावर्स छुपी हुई हो सकती है। नंबर 1 हाइड्रोकिनेसिस, पानी को अपने दिमाग की शक्ति की मदद से काबू में करना। नंबर 2 हीलिंग पावर, सिर्फ और सिर्फ आपके छूने और आपकी मौजूदगी से ही लोग ठीक हो जाया करते हैं। नंबर 3 इमोशनल प्रोजेक्शन, आप अपने दिमाग की शक्ति की मदद से दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स को बदल सकते हो। वाटर एलिमेंट को अनलॉक करने के तरीके। नंबर 1 मून मेडिटेशन, रात के समय चांद की रोशनी के सामने बैठकर मेडिटेशन करें। ये चीज आपकी वाटर एलिमेंट की शक्ति को सक्रिय कर सकती है। साइंस भी इस बात को मानती है कि चांद की रोशनी का पानी के मूवमेंट के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 वाटर अफर्मेशन, सुबह पानी पीने से पहले उसे एनर्जाइज करें, उससे अच्छी पॉजिटिव बातें करें। नंबर 3 स्विमिंग करें या पानी के करीब जैसे कि किसी समुद्र या फिर नदी के किनारे समय बिताएं, इससे आपका वाटर एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 3 एयर एलिमेंट, हवा की ताकत। हवा एक ऐसी चीज है जो कि ना ही दिखाई देती है और जिसे ना ही कोई पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी इसकी मौजूदगी हर एक चीज को कंट्रोल करती है। बिल्कुल इसी तरीके से जिन भी लोगों का डोमिनेंट एलिमेंट जो है वो एयर होता है, उन्हें ना ही कोई रोक सकता है और ना ही उन्हें कोई काबू में कर सकता है, और उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल बिजली की तरह तेज होता है। जिन भी लोगों का डोमिनेंट एलिमेंट एयर होता है वो लोग नंबर 1 हाईली इंटेलिजेंट और इमेजिनेशन से भरे हुए होते हैं। नंबर 2 उनका दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है और गजब के आइडियाज उनके दिमाग में भरे हुए होते हैं। नंबर 3 इन लोगों की मूड और एनर्जी बिल्कुल हवा की तरह ही अचानक से बदल जाया करती है। जैसे कि कभी कभी ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाया करते हैं और कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा शांत, यानी कि इन्हें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। नंबर 4 फास्ट लर्नर, ये लोग बहुत ही जल्दी नई चीजों को सीख लिया करते हैं। एयर एलिमेंट हमारे न्यूरल पाथवेज और ब्रेन वेव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ही आप कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे कि मेडिटेशन करने लगते हो तब आपके दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्फा या फिर थीटा स्टेट में शिफ्ट होने लगती है, जहाँ पर माइंड रीडिंग और टेलीपैथी जैसी चीजें जो है वो काम करने लगती है। जिन भी लोगों में एयर एलिमेंट जो है वो ज्यादा होता है वो ये शक्तियाँ अनलॉक कर सकते हैं। नंबर 1 टेलीपैथी, बिना बोले हुए मन ही मन बातें करना। नंबर 2 लेविटेशन, यानी कि हवा में उड़ पाना। नंबर 3 एरोकिनेसिस, यानी कि हवा को अपने दिमाग की शक्ति की मदद से काबू में करना। एयर एलिमेंट की शक्तियों को एक्टिवेट करने के तरीके। नंबर 1 स्काई गेजिंग मेडिटेशन, अकेले खुली आसमान के नीचे बैठ जाए और बादलों को देखे बिना कुछ भी सोचे हुए और बहती हुई हवा को महसूस करें। नंबर 2 स्पीक योर थॉट्स, अपने आइडियाज और इमोशंस को छुपाने के बजाय उन्हें लिखे, बोले और दूसरे लोगों तक शेयर करें। जब तक आपका एयर फ्लो जो है वो बंद रहेगा तब तक आपकी ऊर्जा जो है वो फंसी हुई ही रहेगी। नंबर 3 ऊंची जगहों पर मेडिटेशन करना, पहाड़ हो, छत के ऊपर या फिर किसी ऐसी खुली हुई जगह पर बैठकर मेडिटेशन करें जहां पर हवाएं जो है वो बह रही हो। ये चीज हवा के साथ आपके कनेक्शन को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगी और आपके एयर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अभी से कई हजार गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 4 अर्थ एलिमेंट, जमीन से जुड़ी हुई ताकत। अगर आपका भी डोमिनेंट एलिमेंट अर्थ है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो शक्ति है जो कि बिल्कुल पहाड़ों की तरह ही बिल्कुल कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलती है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट निकाल कर लाती है। जिन भी लोगों का एलिमेंट जो है वो अर्थ होता है वो लोग नंबर 1 ग्राउंडेड, यानी कि जमीन से जुड़े हुए होते हैं। नंबर 2 अनमैच्ड पेशेंस, ये लोग स्लो जरूर होते हैं लेकिन इन्हें कोई भी कभी भी रोक नहीं सकता है। नंबर 3 इनमें होता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। नंबर 4 ये लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्टेबल और इमोशनली अपने एज के लोगों से ज्यादा मैच्योर होते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग हमारे शरीर की हड्डियां और हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस जैसे कि हमारी मेमोरी, ताकत और हमारी हीलिंग पावर को काबू में करता है। अर्थ एलिमेंट वाले लोगों में ये सुपर पावर छुपी हुई होती है। नंबर 1 सुपर स्ट्रेंथ, नंबर 2 रियलिटी कंट्रोल, जो विजुअलाइज करें ये लोग उसे रियलिटी में बदल सकते हैं। नंबर 3 एनर्जी शील्ड, इनके पास पहले से ही एनर्जी की एक ऐसी शील्ड होती है जो कि इन्हें नेगेटिव एनर्जी से बचा कर रखती है। नंबर 4 इंसेन हीलिंग पावर, ये लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं इसलिए इन्हें पेड़ पौधों और मिट्टी जैसी चीजों से ताकत मिलती है जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों को हील यानी कि ठीक भी कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट को अनलॉक करने के तरीके। नंबर 1 क्रिस्टल्स और पत्थरों का इस्तेमाल करें। कुछ खास तरीके के पत्थर और क्रिस्टल्स आते हैं जो कि अर्थ की वाइब्रेशन को खुद में एब्जॉर्ब करके उन्हें आप में ट्रांसफर कर सकते हैं।
नंबर 2 ट्री मेडिटेशन, किसी बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाए और उसके ट्रंक को छूकर मेडिटेशन करें। नंबर 3 बेयरफुट वॉक, हर दिन कुछ मिनट के लिए मिट्टी या फिर घास के ऊपर नंगे पैरों से चलें। ये आपके बॉडी की अर्थ एनर्जी को फिर से री एनर्जाइज कर देगा। 5वें नंबर पर आता है स्पेस एलिमेंट, आसमान की ताकत। स्पेस या फिर आकाश एलिमेंट जो है ये वो डायमेंशन है जहाँ मैटर नहीं बल्कि प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसलिए ये एलिमेंट जो है ये उन लोगों का होता है जो लोग दुनिया के बियॉन्ड सोच सकते हैं और जिन्हें खुद के अंदर एक अलग सी शक्ति जो है वो महसूस होती है। जिन भी लोगों का स्पेस एलिमेंट जो है वो स्ट्रांग होता है वो लोग नंबर 1 इंट्रोवर्ट और साइलेंट थिंकर्स होते हैं। नंबर 2 इनका दिमाग लूसिड ड्रीमिंग, एस्ट्रल ट्रैवल और अनदेखी दुनिया और रहस्यमय चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है। नंबर 3 इनका कनेक्शन जो है वो दुनिया से कम लेकिन ब्रह्मांड से ज्यादा होता है। अगर आपका भी डोमिनेंट एलिमेंट स्पेस है तो आप इन सुपर पावर्स को अनलॉक कर सकते हो। नंबर 1 टाइम परसेप्शन मैनिपुलेशन, टाइम को स्लो या फिर फास्ट महसूस करना। नंबर 2 थर्ड आई एक्टिवेशन, आप बहुत ही आसानी से अपनी तीसरी आंख को खोलकर उसे सक्रिय कर सकते हो। स्पेस एलिमेंट को एक्टिवेट करने के तरीके। नंबर 1 पाइनियल ग्लैंड डिटॉक्स, फ्लोराइड से दूर रहे और साफ पानी पिया करें, यह आपकी थर्ड आई को खोल सकता है। नंबर 2 थर्ड आई मेडिटेशन, रोजाना 10 से 15 मिनट अपने आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाए जहां पर आपकी थर्ड आई जो है वो लोकेटेड होती है। नंबर 3 लूसिड ड्रीमिंग और एस्ट्रल ट्रैवल को करने की प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करें और बताएं कि इन पांचों में से आपका डोमिनेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा है और आप कौन सी सुपर पावर को पाना चाहते हो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब करके नीचे वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना।